नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और चुनाव को देखते हुए सरगर्मी बेहद तेज हो गई है। जी हां, 19 अप्रैल से जो मतदान है वो शुरू होने हैं। 4 जून को इसका रिजल्ट सामने आएगा। ऐसे में अलग अलग जिलों में सभाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा में आने लगे हैं। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। इन 40 सीटों में कुछ वीआईपी सीटें हैं जिस पर देश भर की नजरें टिकी है। इनमें से एक वीवीआईपी सीट मानी जाती है हाजीपुर सीट। जी हां, बिहार के हाजीपुर सीट को हॉट सीट माना जाता है। इस सीट को लेकर एक सर्वे किया गया है और सर्वे की रिपोर्ट जो है उसकी जानकारी आज के इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल ताजा सर्वे में ये बात सामने आई है कि इस वीवीआईपी सीट से चिराग पासवान की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। वहीं हाजीपुर सीट से आरजेडी के प्रत्याशी शिवचंद्र राम मैदान में और वो चिराग पासवान के सामने चुनावी मैदान में नजर आएंगे। उनकी हार हो सकती है, इस पूरे सर्वे में यह भी बताया जा रहा है। हालांकि यह सर्वे है, अब चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बता दें कि हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग पासवान के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। एक समय था जब चाचा और भतीजे यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान इस सीट को लेकर आमने सामने हुआ करते थे। हालांकि अंत में यह सीट चिराग पासवान के खाते में गई। चिराग पासवान पहले से ही जिद पर अड़े थे कि वो हर हाल में हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं उनके इस दावेदारी के बाद चाचा पशुपति पारस भी ऐलान कर चुके थे और ऐसे में अब वो दोनों एनडीए के साथ हैं और एनडीए ने 40 सीटों पर सरकार बनाने का निर्णय लिया है और अब ये दोनों एनडीए के साथ होकर 40 सीटों पर मदद करने वाले हैं। 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस इस सीट से जीत चुके हैं। आरजेडी ने 2019 में भी शिवचंद्र राम को ही मौका दिया था, लेकिन पशुपति पारस 2,05,449 वोटों से उन्हें हरा चुके थे। एक बार फिर से चिराग पासवान के सामने आरजेडी के शिवचंद्र राम ही हैं। ताजा सर्वे में यह भी बताया जा रहा है कि शिवचंद्र राम काफी पीछे है चिराग पासवान से। चिराग पासवान के लिए हाजीपुर पारंपरिक सीट रही है। 2019 में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने अपनी ये सीट छोड़ दी थी और भाई पशुपति पारस को दे दिया था। खुद राज्यसभा चले गए थे। इससे पहले रामविलास पासवान 7 बार लगातार हाजीपुर क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। रामविलास पासवान पहली बार 1977 में हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। पूरे देश में रिकॉर्ड कायम हो गया था और रामविलास पासवान के जाने के बाद उनके भाई यानी कि पशुपति पारस इस सीट से जीत चुके हैं और अब ये सीट चिराग पासवान के पास चली गई और उनके सामने रामचंद्र राम ही है आरजेडी कोटे से। और अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि जब परिणाम आएगा तो चिराग पासवान कितने वोटों से जीतते हैं, क्योंकि जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक लगातार इस सीट से चिराग पासवान या फिर रामविलास पासवान कह ले या फिर पशुपति पारस कह ले, उनकी जीत होती रही है। हालांकि अब आम चुनाव में आज तक किसी ने रामविलास पासवान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो लगातार रिकॉर्ड बनते रहे। रामविलास पासवान का निधन हो गया, उनके बाद उनके भाई भी इस सीट से जीते रहे और अब ये सीट चिराग पासवान के पास है। तो अब देखना है कि सच में क्या ये जो पारंपरिक सीट है इस पे चिराग पासवान की जीत जो सर्वे में सामने आई है वो होती, और अगर होती भी है तो कितने आंकड़ों से आरजेडी के उम्मीदवार को चिराग पासवान पीछे छोड़ते हैं। क्योंकि चिराग पासवान अभी जमुई से सांसद है और उन्होंने वहां से अपने जीजा अरुण भारती को टिकट दे दिया है और ऐसे में अब चिराग पासवान खुद अपनी पारंपरिक सीट से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश, दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।